अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो मेरी कल की है जब जंग हो रही थी और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख के जंग ख़त्म हो गई है। जितना शुक्र अदा करे अल्लाह का वो कम है। बस अफसोस है तो ये है कि जो इंडिया में और पाकिस्तान में दोनों तरफ जो मासूम लोग इस जंग की वजह से फ़ौत हुए हैं उनका शदीद अफसोस है। क्योंकि हम लोगों के लिए तो ये चलो 2-3 दिन का एक था ऐसा कि चलो हो रही है, ख़त्म हो जाए, हम इस टेंशन में थे। लेकिन ये जंग जो हुई है जितने दिन, ये उन लोगों को हमेशा के लिए याद रहेगी जिनके अपने इस जंग में फ़ौत हुए हैं। और जितना वो इस जंग को जो है फ़ील कर सकते हैं उतना हम नहीं कर सकते। अल्लाह उन सब की फ़ैमिलीज़ को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उन्हें हौसला दे ये सदमा बर्दाश्त करने के लिए, चाहे वो इंडियंस थे या चाहे वो पाकिस्तानी थे। और यहाँ पे जो था ना, मेरा दिन गुज़र नहीं रहा था, टेंशन थी, बहुत सख्त परेशानी थी। यहाँ पे ये मैंने शॉप्सिफाई का, पता नहीं क्या शॉप्सिफाई या शॉप्सिफाइज़ का नाम था इनका, ये कहना था कि ये जो बड़ा अच्छा इनके स्टील और ये जो जितने भी वॉशरूम के जो नल वगैरह हैं ये साफ़ करता है। तो ये मैंने मंगवाया, मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ और ये मैं आपको साफ़ करके साथ साथ दिखा रही थी कि साफ़ होता है या नहीं होता। हुआ तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ, किसी काम का नहीं। अच्छा खासा एक्सपेंसिव है, छोटी सी बॉटल 1200 की थी, लेकिन मैंने इतनी कोशिश की, आपके सामने देखिएगा, लेकिन ये साफ़ नहीं हुई है। और इस तरीके से कल का दिन हम लोग किसी तरीके से स्पेंड कर रहे थे कि किसी तरीके से हमारा ये टाइम गुज़र जाए। कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें क्या ना करें, मतलब इतना सख्त जंग का माहौल बना हुआ था, कहीं से कोई न्यूज़ आ रही थी। अच्छा, अभी मसला ये है कि अगर हम अभी ये डिस्कस करना शुरू हो जाएंगे कौन जीता कौन हारा, इंडियन जीते या पाकिस्तान हारे, जो जीता हारा वाली बात है ना, उसमें तो फिर दोबारा वो जंग वाली बात हो जाती है कि वही एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से वापस वही माहौल बन जाता है। और मैं नहीं चाहती कि ऐसा माहौल फिर से बने। बस दोनों मुल्क जो हैं वो ज़ाहिर है उसके जितने भी लोग हैं, बाशिंदे हैं, जैसे मैं पाकिस्तान की हूँ तो मुझे पाकिस्तान प्यारा होगा, आप इंडियंस हैं तो आप लोगों को इंडिया ही प्यारा होगा। तो हर बंदा अपने अपने मुल्क में खुश रहे। मेरा कहने का जितना जो मैंने वीडियोस बनाई ना, उनमें ये मकसद था कि मिसाइल मारने से नहीं मरते जो दहशतगर्द हैं, उससे आस पास के मासूम लोग मरते हैं। ये मेरा मेन मकसद था जिसकी वजह से मैंने वीडियोस बनाई, बताने के लिए कि अगर आप लोग कह रहे हैं ना पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं, तो अगर दहशतगर्द हैं भी ना यहाँ पे, तो वो मिसाइल मारने से नहीं मरेंगे, मिसाइल मारने से उनके आसपास के मासूम लोग मरेंगे। इस बात को मैं बस आप लोगों तक पहुँचाना चाह रही थी कि जंग इसका हल नहीं है, जंग इस बात का हल नहीं है और जंग नहीं करनी चाहिए। ये बस मेरा मेन मकसद था। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं किसी का दिल दुखाऊँ, मैं तो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रही थी। अच्छा, कमेंट्स मैंने सिर्फ उन लोगों के डिलीट किए जो बदतमीज़ लोग थे। असल में बदतमीज़ी ना मैं ख़ुद करती हूँ, ना मैं बदतमीज़ी बर्दाश्त करती हूँ, तो उनके कमेंट्स ना मैंने सिर्फ डिलीट किए बल्कि उनको मैंने ब्लॉक भी किया है। तो ऐसे जो बदतमीज़ हैं ना वो लोग, वो मुझे चाहिए ही नहीं। जो अच्छे सुधरे हुए लोग हैं वो ज़रूर आएँ, मेरा वीडियो भी देखें, मुझे कमेंट भी करें। मुझे नहीं है कि भी मुझे देखें लोग, ज़्यादा व्यूज़ आएँ। मुझे ज़्यादा व्यूज़ से ज़्यादा बेहतर ये लगता है कि जो लोग देख रहे हैं वो अच्छे और सोबर लोग हों। यहाँ पे मैं बना रही थी दाल, ये शाही दाल होती है बड़े मज़े की, और इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मिलता है। जो मियाँ जी की दाल गुजरात में मशहूर है, उसमें मैंने सबसे पहले इसमें सिर्फ, आपको पता है उसमें क्या डलता है, उसमें सिर्फ आप लोग देसी घी डालें बहुत ज़्यादा सा, और उसके बाद आप उसे लहसुन उसमें ब्राउन करें और उसमें पानी डाल के तड़का, मतलब जो बनता है अपने वो सिर्फ बनाना है। नमक मिर्च और काली मिर्च डलती है इसमें ना। 3 दालों को आपने बॉईल करना है। एक चने की दाल, जैसे 1 कप आपने चने की दाल ले ली, और आधे से भी थोड़ा अपने एक माश की दाल होती है और एक जो ऑरेंज कलर की दाल होती है। इन तीनों को ना आपने बॉईल कर देना है पहले, और बॉईल करके आपने इसमें डाल देनी है दाल को, और इसको फिर आपने बहुत बहुत ज़्यादा भूनना है। इसका यही है कि जितना आप इसको भूनेंगे ना इस दाल को, वो उतने ही मज़े की बनेगी। और फिर एंड पे दोबारा आपने इसको देसी घी और ज़ीरे का तड़का देना है, और अगर आप चिकन क्यूब डालना चाह रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है, आप डाल लें, लेकिन ये दाल बाकी बहुत मज़े की बनेगी। काली मिर्च इसमें डालनी है ज़्यादा, सुर्ख मिर्च से ज़्यादा इसमें काली मिर्च डालेगी, नमक मिर्च हल्दी और काली मिर्च। और ये एक शाही दाल है, आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको चने की दाल चाहिए ना, तो फिर ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे ना खाला ने दुआ करवाई थी घर में। आजकल हालात भी जो है ना ख़राब हैं पाकिस्तान के, तो हर बंदा जो है ना अपने घर कुरान पाक वगैरह पढ़ के दुआ शुआ करवाता है। तो उन्होंने हम लोगों को चिकन भेजी थी, और फिर
चावल, मीठे चावल ये मेरे फेवरेट हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो ये कलरफुल जो चावल होते हैं इसे ज़रदा भी कहते हैं और कुछ लोग इसको मतंजन कहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या कहते हैं। मैं इसको ज़रदा कहती हूँ, मेरी सास इसको मतंजन कहती हैं। उसके साथ गरम गरम रोटियां भी थी। खैर हम लोग दाल खा चुके थे, लेकिन ये फिर हमने सोचा कि हम रात को में खाएंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को ख़बर मिल गई थी कि जो जंग है ना वो ख़त्म हो रही है, सीज़ फायर हो गया। तो हम लोगों ने सबसे पहले खुशी में हम लोगों ने नफल पढ़े, फिर हम लोगों ने पकोड़े बनवाए। हमने कहा हम थोड़ा सा इसको एंजॉय करें। तो यहाँ पे भी हम इंजॉय कर ही रहे थे कि हमें ख़बर मिली कि सीज़ फायर हो गए हैं, लेकिन फिर भी ड्रोन आके गिर रहे हैं पाकिस्तान में। और इंडिया वाले कह रहे थे इंडिया में गिर रहे हैं, हम कहते हैं यहाँ पे गिर रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। इंडिया वाले कहते हैं ये जो पाकिस्तान है, इन लोगों मैं कहने लगी थी कि फ़ायज़ा ने जो है ना सीज़ फायर तोड़ दिए तो पाकिस्तान ने सीज़ फायर ख़त्म कर दिए और हम लोग कहते हैं कि इंडिया ने कर दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब तो जो होना है हो गया, बस अब जंग ख़त्म हो रही है नहीं हो रही। हम लोग चले गए छत पे। हमने कहा अब ड्रोन ने गिरना है तो बस गिरना है। उसके बाद हमारी क्योंकि जंग से अब बस हो गई थी, हमने बारबेक्यू को मसाला लगाया हुआ था। जब हमने सुना कि इस तरह से जंग जो है ना वो होने लगी है ख़त्म, तो हम लोगों ने बारबेक्यू को खुशी में मसाला लगा लिया चिकन को कि हम बारबेक्यू करेंगे। लेकिन जब ये सुना कि पता नहीं ख़त्म हो रही है नहीं हो रही क्या हो रहा है, फिर भी हम लोग छत पे चले गए और वहाँ पे हमने जाके बारबेक्यू किया। चला है कि किसी ने हमें बताया, फिर मैंने ड्रोन के बारे में पढ़ा भी है कि जो ड्रोन है वो एज अ रोबोट काम करते हैं। मतलब उनको जो जंग बंदी से पहले इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी दोनों ने ड्रोन जो हैं वो जो छोड़े थे वो अब कंप्लीट अपना जो उनका है टाइम लिमिट वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ही वो जो है ना नीचे गिरेंगे या उनको गिराया जाएगा, तभी जाके वो ख़त्म होंगे। तो इंशाल्लाह इसके बाद होपफुली कुछ ऐसा नहीं होगा। दोनों तरफ से जंग बंदी जो है वो उसकी ख़िलाफ़ वर्जी नहीं की जाएगी। इंशाल्लाह अल्लाह सबको अक्ल दे, सबको हौसला दे। इस वक्त जो है ना कोई भी मुल्क जो है जंग जो है वो उसको नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि वही बात कि जंग तो हम लोग आराम से जंग कर लेते हैं, लेकिन जंग में जो असर अंदाज होते हैं ना वही लोग होते हैं जिनकी फैमिलीज, अब जिनके बच्चे फोत हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान में, वो लोग अभी जितनी भी जंग हुई है 1-2 दिन की वो असल समझ सकते हैं कि जंग क्या हुई है। हम घर बैठ के हम नहीं समझ सकते हैं। उन पे जो गुजरी होगी ना वो वही लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अल्लाह जो है ना ये जंग किसी भी मुल्क में जंग ना हो। चले जी, ये आमिर अंकल आमिर भाई के टिक्के बन गए सारे। ये आप लाइट पहले ले आती ना, इतनी अक्ल वाला काम आपने अभी किया है। हाँ, मामा को तो इतनी अक्ल ही नहीं थी कि लाइट होनी चाहिए थी। लाइट से कितनी अच्छी वीडियो आ रही है। और मुझे ये भी नहीं अक्ल थी कि मैं फ्लैश ऑन कर लेती। ये लो मैंने बंद कर दिया। ओ सारा कहाँ से लिया? अच्छा, अभी ये स्प्राइट देख के मुझे लोग कहेंगे तुमने स्प्राइट की बोतल रखी है। स्प्राइट नहीं है, ये हम लाए हैं गोरमे कोला, ये हम पियेंगे। और वो जो स्प्राइट है ना उसकी बोतल वो बहुत पुरानी बोतल है। उसकी दिखाएं हमें, उसकी बोतल से आप अंदाज़ा लगाएंगे कितनी पुरानी है। ये फ़लस्तीन की जंग से पहले की है। ये इसमें हमने मिट्टी का तेल डाला हुआ है। ये बात है। और साथ जो है हमने बनाई हुई है चटनी। और फ्लैट्स की छत पे हम आ गए हैं। बहुत दिनों से हम घर में बंद थे और बहुत ज़्यादा माहौल जो है ना वो ख़राब हुआ था, परेशानी हुई थी। तो आज हमने कहा कि मैंने अपनी सास को भी बात था आप आ जाएं, क्योंकि बहुत परेशान हुए हैं हम लोग। तो लेकिन मेरी सास ने सैलड जो बनाया था पहले ही ख़त्म कर दिया। अम्मी आपने सैलड ख़त्म कर दिया? बिल्कुल। हम क्या खाएंगे अम्मी? और बनाएंगी और बनवाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। और बस मैंने आपको ये व्लॉग छोटा सा बनाया है, लेकिन सिर्फ मैंने ये बताने के लिए बनाया है कि अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया है, सारे हालात ठीक हो गए हैं। और बस अब आप इसमें कोशिश करेंगे दोस्ती से और प्यार से और मोहब्बत से रहें, ताकि हम लोग अपनी ज़िंदगियों को जो छोटी छोटी हमारी ज़िंदगी है उनको एंजॉय कर सकें। फ़लस्तीन की तरह हम टेंशन में परेशानी में हम भी ना रहें और हमारे बच्चे भी ना ज़िंदगी गुजारें। व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।